हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 पाठ विलयन का भाग 8। अब हम इसमें जो है अणुसंख्य गुणधर्म के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अणुसंख्य गुणधर्म क्या होता है? विलयन का वह गुण जो उसमें उपस्थित अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है उसको अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। जैसा कि हम चित्र में देख पा रहे हैं, हमारे पास एक विलायक द्रव के रूप में है जो ढक्कनदार बर्तन में हमने रखा है। तो इसमें द्रव के जो अणु होते हैं वह वाष्प में बदल करके धीरे धीरे द्रव के सतह के ऊपर एकत्रित होने लगते हैं और अंत में एक ऐसी स्थिति आती है जब वाष्प का एक अणु द्रव में और द्रव का एक अणु वाष्प में पहुंचने लगते हैं, अर्थात ये साम्यावस्था में पहुंच जाते हैं। इस स्थिति में वाष्प द्वारा विलायक अर्थात द्रव के सतह पर लगाए गए दाब को ही हम लोग वाष्प दाब कहते हैं। तो हमने बर्तन में एक शुद्ध विलायक रखा है जो द्रव के रूप में है और जिसका वाष्प दाब P10 है। अब हम इस विलायक में अवाष्पशील ठोस विलय पदार्थ को मिलाते हैं तो विलयन तैयार होता है। और इस स्थिति में विलयन के सतह पर जो है विलायक तथा विलय पदार्थ दोनों के अणु जो है मौजूद होते हैं, जिससे विलयन का वाष्प दाब जो है वह कम हो जाता है, घट जाता है, अर्थात इसमें अवनमन पाया जाता है। माना जो है विलयन का वाष्प दाब PT है, तो हमारा जो राउल्ट के नियम के अनुसार फार्मूला होता है PT बराबर कुल दाब बराबर विलयन का कुल दाब बराबर विलायक का वाष्प दाब प्लस विलय का वाष्प दाब। तो विलय पदार्थ चूँकि आपका अवाष्पशील पदार्थ है, इसका वाष्प दाब बहुत ही कम, नहीं के बराबर अर्थात 0 होगा। तो इस तरीके से PT बराबर P1 प्लस 0 आ गया और P1 में जब 0 जोड़ेंगे तो P1 हो जाएगा, अर्थात PT का जो मान है वह P1 के बराबर हो गया। अर्थात विलायक के द्वारा विलयन में जो वाष्प दाब उत्पन्न हो रहा है वही जो है विलयन का वाष्प दाब होगा। तो हम इसको P1 लिख सकते हैं। अब हमारा राउल्ट के नियम से आ गया P1 बराबर हम लोग क्या लिखते हैं, P10 x1 लिखते हैं। और x1 क्या है? x1 जो है हमारा शुद्ध x1 जो हमारा विलायक का मूल अंश है। और विलय पदार्थ का मूल अंश अगर x2 होगा तो विलयन में चूंकि विलय और विलायक यही दोनों मौजूद हैं तो x1 प्लस x2 का जो मान होगा वो 1 हो जाएगा। अब यहाँ से जो है x1 प्लस x2 बराबर 1 है, तो जो है x1 का मान हो जाएगा 1 माइनस x2 हो जाएगा। इसको हमने इसमें भर दिया तो P1 बराबर P10 ब्रैकेट में 1 माइनस x2 आ गया। और इसको हल करने पे हमारा आ गया P1 बराबर P10 माइनस P10 x2 आ जाएगा। या हम इसको लिख सकते हैं P10 माइनस P1 बराबर P10 x2। अब जो है P10 माइनस P1 को हम डेल्टा P लिख सकते हैं, तो डेल्टा P बराबर हमारा आ गया P10 x2। और P10 माइनस P1 क्या है? वाष्प दाब में कमी है, अर्थात हम विलयन में जितना ठोस पदार्थ जो है हम मिलाएंगे, विलयन में हम जितना ठोस पदार्थ मिलाएंगे वाष्प दाब में उतना अधिक कमी आएगी। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं P10 माइनस P1 बटा P10 बराबर x2, जहाँ पर P10 जो है शुद्ध विलायक का जो है वाष्प दाब है, P1 विलयन में विलायक का वाष्प दाब है और जो है P10 जो है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, तो मैंने बता ही रखा। और x2 जो है वह विलयन में विलय पदार्थ का मूल अंश है। अब जो है डेल्टा P अपान P10 को जो हम लोग कहेंगे वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, जिसका मान जो है विलय पदार्थ के मूल अंश के बराबर होता है, विलय पदार्थ के मूल अंश के बराबर पाया जाता है। अब देखिए चित्र में हमने जो है इसको जो है एक व्यवस्थित ढंग से जो है लिख रखा है कि किसी विलायक में जब अवाष्पशील पदार्थ अर्थात विलय मिलाया जाता है तो विलयन में वाष्प दाब में कमी पाई जाती है। इस वाष्प दाब में कमी को हम लोग क्या कहते हैं?
वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं, और वाष्प दाब में कमी तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब को के अनुपात को जो है वाष्प दाब में सापेक्षिक अवनमन कहते हैं। वाष्प दाब में अवनमन के क्या कारण होते हैं? जब हम शुद्ध विलायक में अवाष्पशील पदार्थ मिलाते हैं तो विलयन में द्रव की सतह पर विलेय पदार्थ भी आ जाते हैं, जिससे द्रव के अणुओं का वाष्प में बदलना कम हो जाता है, अर्थात विलयन का वाष्प दाब जो है वह कम हो जाता है और वाष्प दाब में अवनमन उत्पन्न हो जाता है। ठीक है बच्चों, अब इसको जो है हम लोग शॉर्टकट में जो है ऐसे समझ सकते हैं ताकि न्यूमेरिकल जो है आसानी से लग सके। तो देखिए हमने लिखा है माना शुद्ध विलायक का वाष्प दाब जो है P1 0 है। विलयन का जो वाष्प दाब है हमने PT मान लिया, विलयन का कुल वाष्प दाब PT है। विलेय पदार्थ का विलयन में वाष्प दाब हमने P2 ले लिया और विलायक का विलयन में वाष्प दाब P1 ले रखा है। तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि PT बराबर हमारा होता है P1 प्लस P2, किंतु विलायक हमारा अवाष्पशील पदार्थ है, अर्थात इसका वाष्प दाब जो है इसकी वजह से विलयन में वाष्प दाब की मात्रा बहुत ही कम होगी, नहीं के बराबर, तो इसको हमने 0 भर दिया। तो PT बराबर हमारा P1 आ गया और P2 का मान यहाँ 0 हो जाता है। इस तरीके से विलयन का वाष्प दाब जो है विलयन में विलेय पदार्थ के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, अर्थात हम जो है PT बराबर P1 लिखेंगे। तो वाष्प दाब में जो हमारा कमी हुआ वह कितना आ गया? वाष्प दाब में हमारा कमी आ जाएगा P1 0 माइनस P1 0 माइनस P1 हो जाएगा। अतः राउल्ट के नियम के अनुसार ठोस द्रव विलयन के लिए वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन P1 0 माइनस P1 बटा P1 0 विलय के मोल प्रभाज या मोल अंश के बराबर होता है। P1 0 माइनस P1 बटा P1 0 बराबर N2 बटा N1 प्लस N2, ये हमारा समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। अब उपरोक्त से हम लिख सकते हैं P1 0 माइनस P1 बटा P1 0 बराबर N2 बटा N1 प्लस N2। अब इसको हम लिख सकते हैं P1 0 बटा P1 0 माइनस P1 बटा P1 0 बराबर N2 बटा N1 प्लस N2। अब इसको हल करने पे हमारा जो है अंत में आ जा रहा है N1 प्लस N2 बराबर P1 बटा P1 0। तो यहाँ से P1 का मान आ जाएगा P1 0 गुणे N1 बटा N1 प्लस N2, अर्थात विलयन का वाष्प दाब बराबर हो जाएगा शुद्ध विलायक का वाष्प दाब गुणे विलायक का मूल अंश। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अर्थात विलयन में विलायक की मात्रा जितना ज़्यादा होगी वाष्प दाब जो है वह विलयन का उतना ही अधिक होगा, यानी विलयन का वाष्प दाब विलय के मूल अंश के मात्रा पर निर्भर करती है। तनु विलयन के लिए जो है अब हम इसका इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तनु विलयन के लिए N1 का मान जो है N2 से बहुत बड़ा होगा। इस तरीके से N1 प्लस N2 का मान लगभग जो है हम लोग लिख सकते हैं कि N1 के बराबर होगा। तो उपरोक्त सूत्र से हमारा हो जाएगा P1 0 माइनस P1 बटा P1 0 बराबर N2 बटा N1 प्लस N2। तो N1 प्लस N2 के स्थान पे हमने N1 रख दिया और सॉल्व करने पे हमारा आ गया P1 0 माइनस P1 बटा P1 0 बराबर N2 बटा N1। अब जो है N1 बराबर लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, विलायक की मात्रा कैपिटल W बटा विलायक का अणुभार कैपिटल M, और N2 बराबर लिख सकते हैं विलय की मात्रा स्मॉल w बटा विलय का अणुभार स्मॉल m। तो इसको भरने से हमारा सूत्र जो आ गया P1 0 माइनस P1 बटा P1 0 बराबर कैपिटल M बटा स्मॉल m गुणे स्मॉल w बटा कैपिटल W हो जाएगा। परंतु बच्चे इससे न्यूमेरिकल नहीं लगाएंगे, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल लगाते समय आंसर जो है आपका गलत आएगा, क्योंकि हमने यहाँ जो है N1 प्लस N2 के स्थान पे लगभग मान N1 कर रखा है। तो न्यूमेरिकल लगाने के लिए उपरोक्त दोनों समीकरण से हमने एक सूत्र बना रखा है, इसका ही इस्तेमाल करिएगा जो निम्न है। पहला जो हमारा आ रहा है P1 0 माइनस P1 बटा P1 0 बराबर N2 बटा N1 प्लस N2, और N2 और N1 का मान भर देंगे तो स्मॉल w बटा स्मॉल m बटा
फिर आ जाएगा कैपिटल डब्ल्यू बटा कैपिटल एम प्लस स्मॉल डब्ल्यू बटा स्मॉल एम आ जाएगा। या हम नीचे चौथा समीकरण का इस्तेमाल करेंगे, P1 बराबर P10 गुड़े N1 बटा N1 प्लस N2। अब N1 का मान भर देंगे कैपिटल डब्ल्यू बटा कैपिटल एम और N2 का मान इसमें भर लेते हैं स्मॉल डब्ल्यू बटा स्मॉल एम, जहाँ पर N1 बराबर क्या है कैपिटल डब्ल्यू बटा कैपिटल एम विलायक के मोलों की संख्या है और N2 बराबर स्मॉल डब्ल्यू बटा स्मॉल एम विलय पदार्थ के मोलों की संख्या है। समीकरण 3 और 4 का इस्तेमाल जब हम करेंगे तो उत्तर जो है